तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहां पर दो बूढ़ा बूढ़ी एक लड़के को कुछ गिफ्ट देते हैं और उसे कहते हैं कि ये गिफ्ट अपने मास्टर को देना। इस पर वो लड़का कहता है कि इनकी जरूरत नहीं थी, और तब वो बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं कि ये भी कम है क्योंकि तुम्हारी मास्टर की वजह से मेरा बेटा चल पाता है। इसके बाद हमें जुकाई को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत सारे लोग अपने नकली अंगों को लगाने के लिए आए होते हैं और वो फ्री में सबको नकली अंग लगाता है और सब लोग जुकाई को भगवान की तरह मानते हैं। और इसके बाद हम उस लड़के को कहीं पर जाते हुए देखते हैं और वो रास्ते में देखता है कि एक औरत और एक बच्चा होता है और उस बच्चे का हाथ किसी ने काट दिया होता है। तब वो औरत उसे मदद के लिए बुलाती है और वो लड़का उस बच्चे को जुकाई के पास लाता है। इसके बाद जुकाई उस बच्चे के हाथ में पट्टी बांध देता है और कुछ देर बाद वो बच्चा और उसकी माँ अपने घर जाने लगते हैं और उनके साथ वो लड़का भी उन्हें घर छोड़ने जाता है। तब वो औरत उस लड़के को जुकाई के बारे में कुछ बताती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। इसके बाद वो लड़का जुकाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये सच है कि आप शिबा के लिए काम करते हो। और तब मास्टर जुकाई उस लड़के को बताता है कि हाँ, वो शिबा के लिए काम करता था और उसने ये नकली अंग बनाना भी वहीं पर सीखा था, पर वो बहुत सारी मौतें देखकर परेशान हो गया था और उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर वो बच गया और यहाँ पर आ गया। इतने में वो लड़का गुस्से में कहता है कि जब शिबा क्लैन के साथ हमारे गांव का युद्ध हुआ तो मेरे माता पिता मारे गए। और तब हमें उस लड़के का नाम कानमे बताया जाता है। इतने में कानमे जुकाई पर हमला करने वाला होता है। तब जुकाई कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार देना, पर पहले मुझे उस बच्चे और उसकी माँ की मदद करने दो। तब कानमे मान जाता है और कहता है कि उस बच्चे के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद जुकाई उस छोटे बच्चे के लिए एक नकली हाथ बनाता है और उसे दे देता है। तब वो माँ और बच्ची वहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर कानमे जुकाई को नहीं मारता, पर उसके द्वारा दिया गया नकली पाँव वो उसे वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद कानमे एक नदी के किनारे से जा रहा होता है। तब उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और इतने में वहाँ पर एक नाव आती है और तब हम देखते हैं कि उस नाव में छोटा बच्चा होता है और वो वही डायगो का बच्चा होता है। उसे देखकर जुकाई हैरान हो जाता है और उसे उठाता है और देखता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डायगो के घर में देखते हैं जिसका दूसरा बच्चा हुआ होता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। और तब हमें 6 साल बाद हयाकीमारू को दिखाया जाता है, जिसने अपने शरीर के सभी अंग नकली लगाए होते हैं और जुकाई उसे पाल रहा होता है। और जुकाई ने ही हयाकीमारू को उसका नाम लिखना सिखाया होता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन हकीमारू और जुकाई जंगल में लकड़ियां काटने गए होते हैं। तब हकीमारू के ऊपर एक बहुत बड़ा भालू हमला कर देता है, पर हकीमारू उससे कुछ देर तक फाइट करता है। इतने में वहाँ पर जुकाई आता है और उस पर कुल्हाड़ी से मारता है। तब वो वहाँ से चला जाता है, पर हकीमारू की शक्तियाँ देखकर वो हैरान होता है और इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर में हकीमारू लेटा होता है और एकदम से वो खड़ा उठ जाता है, जिसे देखकर जुकाई उसे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो छत की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ दानव होते हैं और कुछ देर बाद वो दानव वहाँ से चले जाते हैं। तब जुकाई कहता है कि किन्हीं कारणों से ये दानव हकीमारू के पीछे पड़े हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जुकाई हकीमारू को उसकी रक्षा के लिए उसे फाइट करना सिखा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायगो का दूसरा बच्चा भी फाइट करना सीख रहा होता है और डायगो के दूसरे बच्चे का नाम टोहोमारू होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुकाई हयाकीमारू को बहुत समय तक फाइट करना सिखाता है और हकीमारू फाइट करते करते बड़ा हो जाता है और वो बहुत सारे दानव को भी मारता है। और जब हयाकीमारू किसी दानव को मार के आता था तो जुकाई उसे देखकर डरता था और जुकाई हमें बताता है कि हयाकीमारू को दर्द महसूस नहीं होता और वो डर को भी नहीं जानता। और इसके बाद हमें जुकाई को उन दानव के शरीर को दफनाते हुए दिखाया जाता है और तब वो कहता है कि
क्या मैंने इस बार भी गलत राह चुनी है। और फिर सीन यहीं कट हो जाता है और इसके बाद हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हकीमारू एक दानव को मार रहा होता है। उसे मारने के बाद वहाँ पर जुकाई आता है और हकीमारू से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में ही हकीमारू को दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है और उसका एक नकली पैर जमीन पर गिर जाता है। इतने में उसके शरीर से एक असली पैर बाहर निकलता है जिससे देखकर जुकाई हैरान होता है और उससे कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और तब हमें उस मंदिर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक दानव की मूर्ति टूट जाती है और इसके बाद हमें जुकाई को दिखाया जाता है जो हकीमारू के नकली हाथों में तलवारें डालता है। और अगले दिन जुकाई हयाकीमारू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं बस तुम्हारे लिए एक मुसीबत हूँ और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो मुझे करना था वो सब मैंने कर दिया। और वो हयाकीमारू के गले में कुछ बांधता है और कहता है कि जब मुझे तुम मिले थे तो मुझे ये तुम्हारे साथ मिला था, ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में। और इसके बाद हयाकीमारू जुकाई के घर को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और तब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हयाकीमारू सोया होता है और डोरोरो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि अगर ये दानवों को मारेगा तो इससे अपना शरीर वापस मिल जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ शायद। और वो कहता है कि किसी ने बहुत समय पहले दानवों के साथ समझौता किया था, बदले में उसने इस लड़के के शरीर को दिया था। ये सुनकर डोरोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दानवों ने इसके शरीर के साथ साथ इसके नाक कान आँख सब कुछ ले गए। और तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा करने से वो लोग नर्क की आग में जलेंगे। तब डोरोरो कहता है कि मॉन्स्टर को पेट भरने के लिए क्या चाहिए। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि कौन जानता है, क्या पता उनके पेट भरने के लिए उन्हें आत्माएं चाहिए होती होंगी। इतने में हयाकीमारू उठ जाता है और तब वो वहाँ जली हुई आग के ऊपर अपना पैर रखता है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तो तुम अब फील कर पा रहे हो। इतने में हयाकीमारू आग के ऊपर ही चला जाता है। तब डोरोरो उसे पीछे धक्का देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। और तब हम देखते हैं कि हयाकीमारू को दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ हम जुकाई को देखते हैं जो मरे हुए लोगों के बीच होता है और वो उन्हें नकली अंग लगा रहा होता है। और तब वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा हयाकीमारू। और तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।